आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार सामन की खिदमत में। शुबह खबर की तरफ से ईद उल फित्र और नवरोज की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाई गई ईद उल फित्र की तकरीब सैद। यूटी भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला समेत कई शख्सियात की आवाम को मुबारकबाद। आज ही मनाई जा रही है नवरोज आलम की तकरीब और जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन आज। अब पेश है खबरों की तफसील। पूरे बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र की तकरीब सहित इंतहाई तुज़्गो एहतशाम और मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में शहर देहात में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुआ, जहां हजारों की तादाद में फर्जंदानी तौहीद ने हाजिरी देकर नमाज ईद अदा की और मुल्क व कौम के लिए अमन सलामती और खुशहाली की दुआ की। आस्तान आलिया, पीर दस्तगीर साहब खानियार, जियारत मखदूम साहब श्रीनगर, आसारी शरीफ, शहरी कैलाशपुरा, जनाब साहब सोरा, सैयद याकूब साहब सोनवार और खानकाए मौला श्रीनगर के अलावा जियारत अलमदार कश्मीर चरारी शरीफ, जियारत अली आली बल्कि पखरपुरा, आसारी शरीफ पिंजूरा शोपियां, आसारी शरीफ काबा मर्ग खिरम सिरहमा, जियारत जैनुद्दीन वली अशमुकाम, जियारत मखामा बीरवा, जियारत बाबा पयामुद्दीन ऋषि टंगमर्ग और जियारत जानबाज वली रुफाई बारामुला के अलावा वादी की सभी छोटी बड़ी जियारत गाहों और खानकाहों पर भी ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद किए जाने की से मुतल्लिक इतलात मौसूल हुई हैं। इसके अलावा इमाम बारगाह बडगाम, इमाम बारगाह बेमना श्रीनगर, इमाम बारगाह जेडीबल श्रीनगर, इमाम बारगाह अहमदपुरा बारामुला, कदीम इमाम बारगाह हसनाबाद श्रीनगर, इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम और इमाम बारगाह कमलकोट ऊडी के अलावा कई दूसरे इलाकों में भी ईद नमाज के इज्तिमात मुनक्कद हुए, जहां उलमा ने ईद उल फित्र की अहमियत पर रोशनी डाली। जम्मू सूबे में भी ईद उल फित्र की तकरीब से जोश खरोश से मनाए जाने की खबरें मौसूल हुई हैं। जम्मू में मक्का मस्जिद भठंडी, जामिया मस्जिद तालाब खटीका, जामिया मस्जिद उस्ताद मोहल्ला में भी ईद नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुंछ, राजौरी, रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और सूबे के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में भी ईद की तकरीब से जोश खरोश से मनाई गई। लद्दाख खत्ते में भी ईद उल फित्र की तकरीब सैयद मजहबी अकीदत और सादगी के साथ मनाई गई। कारगिल में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए। कारगिल से हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि ईद नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात कारगिल के इनकलाब मंजिल और हुसैनी पार्क में मुनक्कद हुए, जहां हजारों की तादाद में मुसलमानों ने ईद नमाज अदा की। इस मौके पर आलमी अमन और इंसानियत की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ईद उल फित्र के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली कई शख्सियात और दीगर कई अफराद ने लोगों को मुबारकबाद दी है। वादी के एक शायर मुमताज मजीद ने ईद की मुबारकबाद के सिलसिले में कुछ अशार लिखे हैं, जिनको नामवर गुलकार असद अंजुम ने अपनी आवाज दी है। पेश है ये अशार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद नमाज दरगाह हजरत बल में अदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज मेरी तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि
یہ جنگ تھوڑی بند ہو جائے, امن دوبارہ بحال ہو اور اس طرح کے حالات جو ہیں دوبارہ نہ بڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں امن سے پورے جموں کشمیر میں عید کی نماز ادا کی گئی ہے. تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے عید الفطر کی تقریب سعید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا, میری طرف سے سارے اہل اسلام کو عید مبارک, کیونکہ اللہ کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے, ہم سب کے لیے سب سے پہلے صحت ٹھیک رہے ہم سب کی, اور جموں کشمیر کے جو مشکل ہیں حالات وہ حالات ٹھیک ہوں. وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخش اندرابی نے بھی آج درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. انہوں نے اس موقع پر عوام کے نام اپنے مبارکبادی کے پیغام میں کہا, میں لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, پورے ہمارے ملک کے لوگوں کو. سب سے بڑی بات یہ رہی کہ 30 روزوں کے بعد آج عید الفطر کی نماز حضرت بل میں ادا کی گئی. الحمدللہ موسم نے ساتھ دیا اور لوگ جو آئے تھے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ نماز ہوئی, اور ہر اطراف میں ہر سو آج اچھے طریقے سے پورے جموں کشمیر میں نماز ادا ہوئی عید کی. اور اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے ملک کے لیے خوشیاں, کامیابیاں اور ترقی لے کے آئے اور امن و امان لے کے آئے. یہی اس عید کا مقصد ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے زڈی بل تنویر صادق نے عید کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا, میں عید کے بہت عظیم دن پہ خاص کر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد جہاں دوں گا وہاں ان سب سے اپیل کروں گا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی, ان کو یاد رکھیں, ان کی شہادت یاد رکھیں. یہ جو عید ہوگی یہ بہت سمپل طریقے سے بنائیں. پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں حاضری دے کر نماز عید ادا کی. اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, سارے عالم اسلام کو ہماری طرف سے عید مبارک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے روزے فرمائے, اور یہ بھی اصطلاح ہے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں کہ وہ دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو اس وقت مسلم امہ مشکلات ہیں مشکلیں آسان ہو جائے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری, کابینی وزراء جاوید رانا, جاوید احمد ڈار, ستیش شرما کے علاوہ کئی دیگر سیاسی لیڈروں نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. چیف سیکریٹری اٹل ڈلو سمیت انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے علاوہ زندگی کے اہم شعبوں سے وابستہ کئی ذی وقار شخصیات نے بھی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے. جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلن پربھات, آئی جی پی کشمیر وی کے بردی, اے سی بی جموں کشمیر کے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ, چیف پوسٹ ماسٹر جنرل جموں کشمیر سرکل ڈی ایس وی آر مورتی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر برائے کشمیر و لداخ ڈاکٹر افروز حیدر رضوی نے بھی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی. انہوں نے عالمی انسانیت کی خوشحالی کے لیے دعا کی. اس دوران کئی پارٹی لیڈران اور کارکنوں نے سری نگر میں پارٹی صدر کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں عید کی مبارکباد پیش کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں, ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر, نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. ہمارے علاقائی نیوز بلیٹن اور پروگرام یوٹیوب, ایکس اور انسٹاگرام پر بھی دستیاب ہیں. آج ہی نوروز کی تقریب بھی منائی جا رہی ہے. شیعہ آبادی والے علاقوں میں اس سال نوروز کی تقریب سادگی کے ساتھ منائے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. کشمیر میں نوروز کے موقع پر ہی موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے اور موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی میں سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہو جاتا ہے. نوروز کی اہمیت کے بارے میں وادی کے ایک معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر سید عادل مرتضی موسوی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوروز کی مختلف نسبتیں اور ہر ایک علاقے میں اسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. مصر میں عید شم النسیم
अरबों के यहाँ ईद रबी, फारस के यहाँ ईद नूह और हमारे यहाँ नवरोज। जहाँ नवरोज का ताल्लुक तबीयत से है, इस दिन को ईद या मदर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी तरफ विलायत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत कि जैसा रिवायात में है कि ये वही दिन है जिस दिन पैगंबर ने खुम गदीर में मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौला का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरोज के मौके पर यह दुआ की है कि ये दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी, खुशहाली और तरक्की के अलावा हर एक शख्स की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की नवीद लेकर आए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने नवरोज के मौके पर लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आज जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन है। आज के दिन को मनाने का मकसद जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात के तवाज़ुन में इनकी अहमियत को उजागर करना है। इस दिन की अहमियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने जब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स कश्मीर इरफान रसूल वानी से बात की तो उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए फॉरेस्ट जो कवर है लगभग 50% जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से है, तो हमारा एक काफी वसी एरिया जंगलात के आता है। और फॉरेस्ट का हमें पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है, इकोसिस्टम सर्विसेज देती है, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बड़ा अहम रोल करती है। फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देती है, तो इसके बचाने के लिए और इसको बढ़ाने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम फॉरेस्ट को बचाए और साथ साथ में जो फॉरेस्ट के बाहर है ट्रीज उनको लगाए ताकि फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारा बढ़ जाए। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक स्टेक होल्डर को इसमें जोड़े, इस प्लांटेशन प्रोग्राम्स में, कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स में। तो इस दिन हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में हमने 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। अभी तक हमने लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी देखी है। ये दिन शजरकारी के आलमी दिन के तौर पर भी मनाया जाता है, जो जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक इंसानी आज़म को जाहिर करता है। जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपिंदर यादव ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आज के दिन के हवाले से लोगों पर जोर दिया है कि वो जंगलात के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। इस दिन की मुनासिबत से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर के जंगलात पूरे मुल्क के लिए कुदरत का तोहफा है, जिन्हें हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। अपने पैगाम में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे के अफसरान और एहलकारों की कोशिशों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुल रुकबे के 48% पर जंगलात फैले हुए हैं, जो माहौलियात के तवाज़ुन में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जंगलात के वजीर जावेद अहमद राना ने आज के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए कुदरत के कानून की पासदारी यकीनी बनती है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, महकमा जंगलात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट्स सर्वेश राय ने भी अपने अपने पैगामात में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत उजागर की है। चैत्र नवरात्रि के सिलसिले में श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी देने के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं के बढ़ते रश को मद्देनजर रखते हुए शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के एहतमाम से आज कटरा और जम्मू के रेलवे स्टेशनों पर एक जामिया मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद श्रद्धालुओं के सफर को आसान और आरामदेह बनाना है। रेलवे के जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और पार्लियामेंट मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक मजबूत और मुस्तक़िल मुल्क बन गया है। जो आज अखनूर जम्मू में पार्टी के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी की जानिब से आज जम्मू में समाजी लीडर आनजहानी मास्टर सोहन लाल की याद में एक तकरीब मुनक्कद हुई। मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने उधमपुर में वरुण पांडे और रविंदर कुमार नामी 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से मंशियात की कुछ मिकदार बरामद की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर में रुश्वत सतानी की बिद्दत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम कर रहा है। ताहम इस वबा के खात्मे के लिए मुतालिका इदारों और एजेंसियों को अवाम का ताउन लाजमी है। इस दौरान एसीबी ने आम लोगों की सहूलत के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है, जिसका नंबर है 9419678060। नंबर फिर से एक बार फिर सुनिए, 9419678060। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है।
श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:32 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:43 पर होगा। आखिर पर अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बरसगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाई गई ईद उल फित्र की तकरीब सईद। यूटी भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला समेत कई शख्सियात की आवाम को मुबारकबाद। आज ही मनाई जा रही है नवरोज आलम की तकरीब और जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन आज। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।